हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी टेंशन के अच्छे से पढ़ना है। बहुत सिंपल चैप्टर है ये, सिर्फ हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि जहां पे भी फॉर्मूला आ जाता है वो चैप्टर मुझे सबसे इजी लगता है। यहाँ पे कोई थ्योरम नहीं है, कुछ नहीं है कि हमें सोचना पड़े। फॉर्मूला आया नहीं कि आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगाया और हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो टोटल 15 फॉर्मूलाज हमने देखे थे। बिल्कुल आपको इनको रट लेना है। ये समझ लो कि इनको अभी आप 11th क्लास में हो तो 10th जैसा नहीं चलेगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, हमसे नहीं होगा। अभी 12th में तो इससे भी ज्यादा फॉर्मूलाज आएंगे। तो सारे ही आपको रोज रोज आपकी देखने हैं ताकि आप उनको भूलो ना। ठीक है, एक फॉर्म नोट्स की आप डायरी बना लो, उसमें सारे आप फॉर्मूलाज लिखते रहो और उनको डेली आप देखते रहो ताकि आपके माइंड में सारे फॉर्मूलाज क्लियर रहे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन इज फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब आपको यहाँ पे ए और बी आपके क्या कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर्स है, ये वेरिएबल नहीं है, ये आपके नंबर्स, कोई फिक्स नंबर्स हैं। एक्स की वैल्यू आप बार बार चेंज कर सकते हो, ये वेरिएबल है, लेकिन ए और बी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ये कांस्टेंट है। तब आप इनके डेरिवेटिव को फाइंड करके बताओ। तो डेरिवेटिव को फाइंड करना है, इजी है, हमें आता है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास दो मेथड है, फॉर्मूलाज है। तो देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में सारे फॉर्मूलाज है तो वहां से आपको कैलकुलेट करना इजी रहता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल में जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करो, लेकिन कौन से मेथड से करो। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं मेंशन किया होगा तो हमेशा आप डायरेक्ट मेथड से ही करो। अगर आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला नहीं पता है तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल में जाओ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। कम टाइम में अगर आपका क्वेश्चन करना है तो वो डायरेक्ट मेथड से ही होगा। नाउ फर्स्ट देखते हैं। लिख दिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। बताओ आपके माइंड में क्या आ रहा है, सोचो कौन सा मेथड यहाँ पे आ रहा है, रिकॉल करो अपने माइंड में सारे फॉर्मूलाज को। यस, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है, एक टर्म यहाँ पे दूसरी टर्म से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u इंटू वी वाला। इजी। अब किसी बच्चे के माइंड में ये आ रहा हो कि क्या मैम हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी ब्रैकेट को ओपन करके और इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो आपका भी आइडिया सही है, आप इसको u इंटू वी फॉर्मूला से भी कर सकते हो और आप इसको पूरा सॉल्व करके भी, और यानी कि जैसे आपका था ना यहाँ पे x माइनस बी, तो आप मल्टीप्लाई करते ना, एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर ये माइनस ए एक्स हो जाएगा, फिर ये प्लस का ए बी हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट ओपन करके भी और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। तो पहले हम u इंटू वी वाला मेथड देख लें। तो u इंटू वी वाले मेथड में आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें f डैश x फाइंड करना है, तो क्योंकि u इंटू वी वाले में बीच में प्लस होता है तो इसमें कोई फिक्स नहीं कि किसका पहले करो। आप पहले v को एज इट इज रख के u का भी कर सकते हो, या u को एज इट इज रख के v का भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ प्लस है ना, तो इसमें कोई चीज याद रखो, बस ये याद रखो, एक का होगा तो दूसरे का नहीं होगा, देन दूसरे का होगा तो पहले का नहीं होगा, ये चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम x माइनस ए को पहले एज इट इज रख लेते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे हम कर देते हैं x माइनस बी का, फिर प्लस आपका साइन आएगा, फिर अब आपने x माइनस बी का हो गया, तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे दूसरे वाले का होगा। जैसे ये जुड़वा भाई है ना, इस तरह से समझ लो कि तुम्हारा एक बार काम हो गया, अब इसका होगा, इस तरह से। तो ये x माइनस ए का हो गया, तो x माइनस ए तो यहाँ पे एज इट इज हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है, ताकि मेरी स्टेप्स ना बढ़े। तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस क्या हो गया, यहाँ पे b है, तो बीच में माइनस का साइन है, यानी कि u माइनस वी वाला आप लगा सकते हो। तो u माइनस वी का मतलब क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x का अलग हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ आपका b का अलग हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो एग्जाम के अंदर भी। तो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, x की पावर यहाँ पे 1 है और सेम यहाँ पे अगर ये भी dx हो गया, ये भी dx हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आंसर 1 होता है। ये सिंपल याद करने का तरीका है, बट होगा कैसे, 1 इंटू जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और x की पावर में 1 कम हो जाता है, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, x की पावर 1 कम हो जाएगी, ये याद रखने का तरीका है। कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। फॉर्मूला यहाँ पे माइंड में सारे होने चाहिए।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपका यहाँ पे 0। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0 हो गया, एक्स पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आपका आंसर यहाँ पे 1 आ गया, क्योंकि इसमें से 0 माइनस किया तो आंसर तो वही रहना है ना, 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आपका यहाँ पे आ रहा है 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, ये पूरा आपको सॉल्व करके 3-4 स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर ये आपका x माइनस बी हो गया, अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए होगा तो सेम हो गया, ये x यहाँ पे हो गया और b की जगह a हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और इसका भी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपली सॉल्व। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो x माइनस ए हो गया, और प्लस साइन है तो हम सीधा ही ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस होता है तो हम पहले ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये प्लस x माइनस बी हो गया, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, 1 इंटू बी बी हो गया, तो ये बच गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, x को x से ऐड कर दो तो ये 2x हो गया, माइनस ए माइनस बी हो गया, सिंपली हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब आपके जिसका जो दूसरा आइडिया जिसको आया था उस आइडिया से भी हम इसको सॉल्व कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो दूसरा आइडिया आपको यहाँ पे क्या आया था कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम u इंटू वी में ना जाके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले x को लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ में, फिर माइनस ए को लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ में, और अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, तो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू बी बी एक्स हो गया, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस आएगा, ये माइनस है ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ए बी आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब इनका सबका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर लो, क्योंकि चाहे प्लस चाहे 2 टर्म के बीच में हो चाहे 4 टर्म के बीच में हो, डेरिवेटिव इजीली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, बी कांस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया था ना, ये फॉर्मूलाज बस आप याद रखो, कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में तो आगे आ जाता है, और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये बी आपका कांस्टेंट है ना, आपको क्वेश्चन में ही कहा था ए एंड बी कांस्टेंट है, तो बी को हमने आगे ले लिया, और ये अभी आपका डी एक्स बाई डी एक्स हो गया। फिर माइनस ए को हमने आगे ले लिया, यहाँ भी डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं तो कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, सेम यह फॉर्मूला फिर से हमारे माइंड में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो यहाँ पावर 2 है, तो जो पावर होती है वो आगे चली जाती है, तो 2 आगे चला गया और इसकी पावर में से 1 कम हो गया। फिर माइनस बी, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है 1 हो जाता है, ये देखो 1 एक्स की पावर 1 है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या होता है 1 हो जाता है। फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 0 होता है, तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे सॉल्व कर ले, 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आपका क्या होता है 1 होता है, तो 2x ही रहेगा, माइनस बी इंटू 1 बी रहेगा, माइनस ए इंटू 1 आपका ए रहेगा, प्लस 0 लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो देखो सेम आंसर आ रहा है 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी, 2x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था हमारा। नाउ सेकंड देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब देखो इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे ले सकते हैं ये वाला x पावर, ये इसको पूरा को अगर हम 1 ले लें, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस b को अगर मैं यहाँ पे v ले लेती हूँ, v का स्क्वायर हो गया तो सेम क्वेश्चन हो गया, v स्क्वायर तो वही पावर आगे आ जाएगी और उसमें से एक पावर को कम कर देंगे। ठीक है, तो और दूसरा मेथड यहाँ पे क्या हो सकता है कि दूसरा मेथड हो सकता है हम इसको ओपन कर दें, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दें और फिर उसका हम यहाँ पे क्या करें डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, तो देखो पहले हम ये स्क्वायर ओपन वाल करने वाला मेथड करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 टू द 4 हो गया, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर एक्स की पावर 4। फिर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी ही है तो बी स्क्वायर रहेगा, फिर 2ab तो 2, फिर 2 के साथ में ये तीनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2ab यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अलग अलग ये सारे प्लस के अंदर है तो सबको अलग अलग अपना डी बाई डी एक्स आप यहाँ पे दे सकते हो, तो सबको अपना अपना यहाँ पे सेपरेट दे दो और उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब हम देंगे तो ये कांस्टेंट है, ये आपका आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा एक्स पावर 4 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे तो बी स्क्वायर ही है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab आपकी कांस्टेंट है, तो 2d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किसको ले, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला क्या, एक्स पावर एन है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स पावर 4 है, 4 आगे आ जाएगा और 4 में से एक पावर कम हो जाएगी। फिर प्लस कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है क्योंकि बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट है। फिर 2ab आपका एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 2 में से एक कम हो जाएगी। ठीक है, फिर सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर इंटू 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 0 को हटा लें, 0 को किसी में ऐड करो वही आता है। यहाँ पे 2ab और यहाँ से 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 इंटू 2 तो 4ab आपका x आ जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका फाइनल आंसर है। तो मैं यहाँ से अगर एनसीईआरटी बुक के पीछे से आपको आंसर मैच करना है तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 बाहर आ गया। यहाँ पे 2 टाइम a है, यहाँ 1 टाइम a है, तो एक a बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 टाइम x है, यहाँ 3 टाइम x है, तो एक x यहाँ पे बाहर आ जाएगा। जो लीस्ट पावर होती है वो बाहर आ जाती है। 4 बाहर आ चुका है, एक a आ चुका है, बट एक a आपका बच गया है। यहाँ से एक x बाहर आ चुका है, बट 2 x यहाँ भी बच गए, तो x स्क्वायर हो गया। प्लस फिर आपका यहाँ से क्या बचा, 4ax, ये तीनों बाहर आ गए, ओनली b बचा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड जिसमें आप स्क्वायर ओपन करोगे। अब देखो, एक बिल्कुल मैं नई चीज आपको समझा रही हूँ, यहाँ से आप समझना। जब सिंपल क्वेश्चन जब होता है ना कि हाँ एक्स स्क्वायर या x4 की पावर का आप डी बाई डी एक्स फाइंड करो, तो सिंपल सिर्फ हम यहाँ पे पावर का, इसमें हम सिर्फ पावर का कर रहे हैं, यानी ये जो वेरिएबल है ना उसका नहीं कर रहे। क्यों, देखो इसको सही करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा कि आप d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 करो, तो एक्चुअल में जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे पावर का x जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर का हम डेरिवेटिव फाइंड करें। तो कैसे करेंगे, पावर को हम आगे ले आते हैं और इसकी पावर को एक कम कर देते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं, आगे हमारा सोल्यूशन हो गया। बट ऐसे नहीं होता है, जिस भी वेरिएबल की पावर है उसका आगे डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव सबका होता है, अभी पहले पावर का होता है, देन जो वेरिएबल है उसका होगा। तो हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं और आंसर हमारा 4x यहाँ पे क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया, 1 हो जाता है इसलिए। लेकिन अगर यही आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका इस तरह से हो जाए, 2a प्लस बी की पावर 2x स्क्वायर प्लस बी की पावर आपका यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो अब सेम मेथड थोड़ी ना होगा। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी वेरिएबल की पावर है और अगर हम ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअल में हम यहाँ पे स्क्वायर का जो है या जो इसकी पावर है उसका डेरिवेटिव पहले करते हैं। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2 है ना, तो पावर का पहले डेरिवेटिव होगा, तो पावर आगे जाएगी और ऊपर से एक पावर यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 2 माइनस 1 हो जाएगी। अब ये नहीं कि बस ये हो गया आंसर, अब आपको जो नीचे जिसकी भी पावर थी अब उसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना होता है। ये एक्चुअल में तरीका होता है, क्योंकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था तो मैंने आपको समझाया नहीं। तो ये तो हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस बी, तो ये तो हो गया पावर का। अब इसको सॉल्व करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर क्या होगा, तो 2 अलग हो जाएगा और डी बाई डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट तो आगे आ जाता है, हमने यही तरीका पढ़ा है। तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया, 2 की पावर एक्स की पावर 2 माइनस 1 हो गया, कांस्टेंट का हो जाता है 0, तो ये आपका 2 इंटू 2 4, एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, यानी 4x आ गया, तो इसके साथ में 4x और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चाहे अब जैसे यहाँ पे एक और देखो, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ आपका यहाँ पे साइन x है, तो हमें पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन x हमारा क्या होता है, cos x हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर अब यही आपका यहाँ पे साइन x की कोई पावर हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर यहाँ पे 4 है, आप इसका यहाँ पे करके बताओ। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले पावर का होगा, ये आपको चीज डिसाइड करना, हमेशा पहले पावर का यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 4 पावर 4 आगे चली गई। अब हम यहाँ पे x हमारा कौन है, x यहाँ पे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखें तो x हमारा यहाँ पे अब साइन x है, तो पहले पावर का यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, उसके बाद में साइन का होगा। साइन की पावर है ना पहले, तो 4 हो जाएगा, देन साइन x की पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। अब यहाँ पे जो भी जिसकी भी पावर थी उसका डेरिवेटिव होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पहले पावर का होगा, उसके बाद जिसकी भी पावर है उसका होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sin x की पावर 4 - 1 3 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका cos x। तो इस तरीके से आप याद रखो, ठीक है। तो पहले पावर का करना है, उसके बाद ये जिसकी भी पावर है उसका हमें करना है। तो सेम अगर हम सिंपल मेथड देखते हैं, अगर हम स्क्वायर को ओपन नहीं करते हैं, लाइट की अगर ये क्यूब होता तो हम यहाँ पे थोड़ी ना फिर ऐसे इसको क्यूब में भी खोल सकते थे। चलो पावर अगर 4 होता तो हम इस तरह से थोड़ी ना ओपन कर दे, फिर आपने बाइनोमियल चैप्टर पढ़ा तो आप उसको ओपन करके वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब सिंपल मेथड में हमें ना बाइनोमियल लगाना है, ना हमें स्क्वायर लगाना है, ना हमें क्यूब लगाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो याद रखो पहले इसमें पावर का डेरिवेटिव होगा। तो पहले पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ax प्लस बी की पावर 1 कम हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगी। हमने वही x पावर n वाला फॉर्मूला लगाया है, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n। तो यहाँ पे x अभी हमारा कौन है, ax स्क्वायर प्लस b अभी हमारा यहाँ पे x है। अब उसके बाद इसका हो गया, अब जो भी जिसकी भी पावर थी उसका डेरिवेटिव होगा। अच्छे से समझना ये वाली चीज, ये सब आप चीजें आपके आगे, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, जेई दो, मेन दो, एडवांस दो, कोई भी एग्जाम दो, आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको लॉजिक क्लियर होने चाहिए कि पहले इसमें पावर का होगा, देन जिसकी भी पावर है। 12th में आपका ये बहुत डीप में आपका चैप्टर है, इसलिए इसको यहीं पे छोटी छोटी चीजें अभी यहीं अच्छे समझ लो। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होगा। अब पावर का नहीं होगा, पावर का कर चुके हैं, अब इसका होगा। तो ये तो अभी 2 - 1, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा आपका 2 ax स्क्वायर प्लस बी ही रह जाएगा, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम प्लस वाले में हम क्या करते हैं, दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो a को हम यहाँ पे आगे ले लेते हैं, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2ax स्क्वायर प्लस b आपका चल ही रहा है, तो a आपका यहाँ पे एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1, तो ये 1 ही रह जाएगी, यानी कि x हमने एज इट इज लिख दिया। और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। तो ये अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 2 = 4 ax और ये वाला ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस b हो गया। तो देखो चाहे मैंने इस मेथड से किया, चाहे मैंने इस मेथड से किया, आंसर मेरा सेम ही आ रहा है। जो आंसर यहाँ आ रहा है वो आंसर मेरा यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया। तो ये मेथड मुझे ज्यादा इजी लगता है, पहले पावर का कर लो, देन अंदर जो टर्म है आप उसका कर लो। ये स्क्वायर ओपन करने से अच्छा है ये वाला मेथड ज्यादा इजी। नाउ इसका थर्ड वाला पार्ट अब देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया। थर्ड में आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का करना है। तो यहाँ तो आपको सिंपल ही दिख रहा है ना, समझ में आ गया अभी तक। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, यू अपॉन वी फॉर्म है, u अपॉन वी फॉर्म है। तो u अपॉन वी फॉर्म में एफ डैश कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें एफ डैश एक्स आपका आता है v स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ आपको करना है u का, देन माइनस u का हो गया तब u एज इट इज, और डी बाई डी एक्स आपको करना है अब v का। ये याद रखना है, इसका पैटर्न आपको याद रखना है क्योंकि बीच में आपका माइनस का साइन है। तो मैं बार बार आपको आइडेंटिटी इसीलिए लिख के बता रही हूँ ताकि आप जितना इसको लिख के सुनोगे बार बार ना आपको याद हो जाएगा। तो यहीं पे इसी तरीके से करना है। तो ये हमारा डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस बी का स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पे x माइनस बी को तो एज इट इज रखना है और x माइनस ए का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर माइनस, अब x माइनस ए को एज इट इज रखना है और x माइनस बी का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो फिर से अगेन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज x माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस बी भी आपका एज इट इज है। हमें स्टेप्स को नहीं बढ़ाना है, हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। आप एग्जाम में डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो। तो x माइनस ए का डैश यानी d बाई, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो ये u माइनस वी फॉर्म हो रही है। तो u माइनस वी फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसके साथ अलग इसका अलग करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए हो गया। तो ये d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। अभी तो हम कितनी बार कर चुके हैं, पावर 1 है तो आगे आ जाएगी 1 माइनस 1 0 हो जाता है, तो x पावर 0 आपका 1 हो जाता है। तो ये 1 और कांस्टेंट का होता है 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 आ गया। यानी समझ में आ गया। तो हम सीधा एग्जाम में कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पे 1 लिख देना। फिर x माइनस ए हो गया और x माइनस बी हो गया। तो x माइनस बी तो यहाँ पे b हो जाएगा और इसका भी सीधा का सीधा आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये समझ में तो आ गया ना। ये वाला स्टेप जैसे x माइनस ए का किया था सेम वैसे ही x माइनस बी का करेंगे। इसका तो 0 हो जाएगा और x का क्या होता है, 1 होता है। नाउ अब हम इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस बी को मल्टीप्लाई किया 1 से तो x माइनस बी ही आया।
देन माइनस एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ पे भी एक्स माइनस ए ही आया। नाउ हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो डेरिवेटिव करने के बाद में ये नहीं कि यही आपका फाइनल आंसर है, इसको लास्ट तक आपको सॉल्व करके लेके जाना है, जहां तक आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं कि डेरिवेटिव करके आपने इसको छोड़ दिया, हमें इसको एंड तक सॉल्व करना जब तक ये सॉल्व होता है। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो वहां देखना आप, तो x माइनस बी, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस का है तो माइनस का हो गया, a माइनस का है तो प्लस का हो गया, तो और डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x से आपका ये x कैंसिल हो गया, तो a पॉजिटिव है ना, तो a को हम पहले लिख लेते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको पहले लिख लेते हैं, a माइनस बी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने नेगेटिव पहले लिखा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो बहुत सिंपल, एक ही मेथड है यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा, तो एक ही तरीके से u अपॉन वी फॉर्म को देख के एक क्वेश्चन सामने आते ही बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा तरीका यहाँ पे लग रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Find the derivative of x power n minus a power n upon x minus a for some constant a। यहाँ पे a कौन है, आपका कांस्टेंट है। तो मुझे भी यहाँ क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, जो जैसा हमने 7 किया वैसा ही 8 है हमारा। यह भी यहाँ पे भी आपका डिवाइड में है, तो ये u अपॉन वी फॉर्म है। हमें तो क्वेश्चन देख के इजीली यहाँ पे पता लग रहा है ना, हमें तो फॉर्मूलाज याद है, तो ये u अपॉन वी फॉर्म है, तो हमारे लिए तो कुछ भी चीज टफ नहीं है। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो गया, एफ एक्स आपका हो गया एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। होल पावर में होता तो कुछ और कर सकते थे, बट ये अलग अलग सेपरेट पावर है, तो हमारे मुझे सबसे सिंपल तरीका लग रहा है, यू अपॉन वी फॉर्म लग रहा है। तो यू अपॉन वी फॉर्म में आपका यहाँ पे क्या होता है, एफ डैश एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता है यू अपॉन वी फॉर्म क्या होती है, पहले करो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर को ऐसे ही रख दो। भाई तुम्हारा एक काम हो गया, अब तुम ऐसे ही रहो। और अब आपको किसका करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमने इस पे डैश लगा दिया। देन माइनस, अब न्यूमरेटर का हो गया, तो अब न्यूमरेटर को एज इट इज रख देना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड कर लेना है। तो जिसका फाइंड करना है उस पर डैश लगा दिया। अब बहुत सिंपल, जिसका नहीं हुआ उसको तो एज इट इज रख लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ तुम यहीं बैठो, डिनोमिनेटर का भी कुछ नहीं हुआ तुम भी ऐसे ही बैठ जाओ। अब इसका करना है तो मैं यही साइड में करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें स्टेप्स नहीं बढ़ानी है, हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n हो गया। तो कौन सी फॉर्म हो गई, u माइनस वी फॉर्म है। u माइनस वी फॉर्म में क्या होता है, दोनों को हम अलग अलग अपना अपना डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो ये x पावर n हो गया माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a पावर n हो गया। तो इस यहाँ पर भी जब करेंगे ना, इसका तो मैं पहले समझा चुकी हूँ, अभी इसका देख लो एक बार। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये तो हमारा सीधा फॉर्मूला हो रहा है, n आगे आ जाएगा और एक पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। फिर माइनस, आपको क्वेश्चन में पहले ही कह दिया कि a आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, आपका यहाँ पे 0 होता है। तो क्या बचा, सिर्फ यहाँ से सिर्फ बचा यहाँ से n एक्स की पावर n माइनस 1 बच रहा है। तो हम यहाँ पे सीधा एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिख देंगे, n एक्स की पावर n माइनस 1। इतना वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना है, सीधा आंसर लिख देना है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो साइड में इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। फिर ये तो आपका एज इट इज हो गया, x पावर n माइनस a पावर n। और अभी x माइनस a तो मैंने कितनी बार समझा दिया, फिर से समझाऊं कि अब इसमें भी सेम x माइनस a होगा, तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ a हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, और d बाई डी एक्स ऑफ x हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, ठीक है। अब क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, आगे हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे जब तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ देना है। तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, हम यही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कॉमन तो अभी आ नहीं रहा, तो इसको x को मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एन इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। ये नेगेटिव है ना, तो अब नेगेटिव साइन आएगा, और ये हो गया a n एक्स की पावर n माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये माइनस है, 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, माइनस को अंदर भेज दो। तो माइनस एक्स की पावर n पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, a पावर n नेगेटिव था, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर का छेड़ना ही नहीं है। अगर हमें लगेगा कि ऊपर से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये तभी कैंसिल होगा जब ऊपर x माइनस a मल्टीप्लाई में हो, तो अभी इसको हमें नहीं छेड़ना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ x की पावर क्या है, 1 है। तो आपको एक चीज पता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। x पावर 2 इंटू एक्स पावर 5 है,
तो यहाँ पे दोनों के बेस है, ये भी x है ये भी x है, तो ये पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 2 + 5 हो जाएगी, यानी कि आपकी x पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लेकिन यही y² इंटू x² होगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से नहीं होता, बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होती, आप यहाँ पे पावर को इस तरह से कॉमन लिख सकते हो। तो बट हम यहाँ पे ये वाला रूल लगा रहे हैं, ठीक है। दोनों मैंने बता दिए क्यों ऐड होगी क्यों नहीं होगी। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर n-1 है, तो दोनों ऐड हो जाएगी। n को एज इट इज लिख लेते हैं, x की पावर n-1, यहाँ पे पावर है +1, तो ये +1 हो गई, माइनस an x की पावर n-1 हो गई, फिर माइनस x की पावर n हो गया प्लस a की पावर n हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं हो रहा, ये सॉल्व हो जाएगा जब -1 से ये +1 आपका कैंसिल हो गया, तो n इंटू x की पावर n हो गया, माइनस an x की पावर n-1 हो गया, माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n हो गया, और डिवाइडेड बाय x माइनस a का स्क्वायर हो गया। अब आगे तो कुछ सॉल्व हो नहीं रहा। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ से हम x की पावर n कॉमन लेके n यहाँ पे n-1 कर दे तो वो भी कर सकते हो, बट ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। जो हमारा सॉल्व हो रहा था वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, तो बहुत सिंपल इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आपके टोटल यहाँ पे 7 पार्ट है और आपको इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगेन हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल से करो या किससे करो, तो हमारी चॉइस है। हमें जब चॉइस मिलती है तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, d/dx ऑफ 2x माइनस 3/4। तो दो अलग अलग यहाँ पे टर्म है और दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो मुझे u माइनस वी फॉर्म यहाँ पे दिख रही है। तो u माइनस वी फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव इसको दे देंगे, इसका इसको दे देंगे, यानी इसका अलग करेंगे इसका अलग करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम d/dx यहाँ पे किसके साथ लिखेंगे, d/dx लिखेंगे 2x के साथ में, और माइनस d/dx लिखेंगे हम यहाँ पे 3/4 के साथ में। तो ये वाला कौन सा टर्म बन रहा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल बन रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे ले लेते हैं और वेरिएबल को एज इट इज रख लेते हैं, फिर माइनस d/dx ऑफ 3/4 हो गया। तो कांस्टेंट यहाँ पे आगे चला गया, d/dx ऑफ x, अभी हमने सॉल्व किया, d/dx ऑफ x हमारा क्या होता है, 1 होता है। x की पावर आपकी जब 1 होगी तो इसका अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो आंसर आपका 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि पावर 1 है, 1 आगे गया, x की पावर 1-1 हो गया, तो यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 0 हो गया, 1-1 0 हो गया, x पावर 0 आपका 1 होता है इसलिए। फिर कांस्टेंट d/dx ऑफ 3/4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव माइंड में याद करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो 2 इंटू 1 आपका 2 हो गया, 2 माइनस 0 आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, फंडा क्लियर, सब कुछ क्लियर, इजीली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ सेकंड देखें, तो सेकंड वाला पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये एक ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, एक ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना। जैसे अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक्स इंटू वाई, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखती हूँ और y इक्वल टू 2 रखती हूँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू लेट मैंने 2 रखा, y इक्वल टू 3 रखा, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी आपके बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक आप वही ब्रैकेट ओपन कर लो, पहले x का सबसे मल्टीप्लाई कर लो, फिर -1 का कर लो और इसको सॉल्व कर लो। लेकिन हम क्यों क्वेश्चन को इतना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म है तो इतना इजी हम यहाँ पे जब इसको u इंटू वी फॉर्म से हम कर सकते हैं, तो हम क्यों इसको कैलकुलेशन में जाए, अगर कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधा अगर आपको इजी लगता है तो आप वो मेथड भी कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम इन ब्रैकेट को ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करके हमारी जितनी भी टर्म आएगी, 5 टर्म आए 6 टर्म आए, उनको अलग अलग जैसे प्लस का बीच में प्लस का साइन हो माइनस का साइन हो, जैसे अलग अलग डेरिवेटिव करें ना वैसे कर लेंगे। और अगर हम इसको नहीं ओपन करते हैं तो हम इसको u इंटू वी फॉर्म से, ये u है ये v है, दोनों को u इंटू वी फॉर्म से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो u इंटू वी फॉर्म में क्या होता है, u इंटू फॉर्म में एक बार एक का डेरिवेटिव होगा, दूसरा चुपचाप बैठा रहेगा, दूसरी बार में दूसरे का डेरिवेटिव होगा और पहला चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है। क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे x माइनस 1 को एज इट इज रख लेती हूँ और d/dx में यहाँ पे किसका करती हूँ, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 का, फिर प्लस का साइन आपको एज इट इज। अब इसका हो गया, तुम्हारा हो गया, अब तुम आगे जाके बैठ जाओ, अब तुम्हारा टर्न नहीं आएगा, एक बार में एक को ही टर्न मिलेगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन हो गया। ये तो बहुत सिंपल मैथड है, इसमें हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, बस डेरिवेटिव अपना अलग अलग रखा। अब इसका तो आपको आ ही जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस के साइन में क्या होता है, तीनों का अलग अलग हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिख देती हूँ। तो 5 ये कांस्टेंट है ना, 5 को मैं पहले से आगे कर दूँ, एक स्टेप में यहाँ पे कम कर देती हूँ, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ही रहेगा। फिर ये वाली टर्म तो हमारी एज इट इज हो गई, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का अलग कर देंगे, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अलग कर देंगे। ठीक है, अब बस सॉल्व कर लो, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको अगर लगता है कि मुझे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ज़्यादा इजी लग रहा है, इस तरह से सेपरेट करके, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 तो पहले से ही है, इसकी पावर क्या होती है, ये वही फॉर्मूला हो गया आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे रहती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ इसमें से एक पावर आगे आ गई 3 और इसमें से एक पावर कम हो गई 5, 3 माइनस 1 हो गई। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो अभी बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे तो हम सीधा क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर प्लस ये आप एज इट इज रखो, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 हो गया। तो अगेन ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स पावर 1 जब भी होगा तो सीधा 1 लिख लो, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, 0 हो जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अब इसको ये नहीं कि डेरिवेटिव करके छोड़ दिया हो गया काम हमारा, नहीं, फाइनल तक हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया x माइनस 1, और ये 5 इंटू 3, तो ये हो गया 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर हो गया। देन आपका यहाँ पे क्या बच गया, 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 को सॉल्व करके यही 2 टर्म आएगी। फिर यहाँ पे क्या बच गया, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 0 क्या होता है आपका, 1 होता है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आती है। अब आगे और सॉल्व हो सकता है, हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। तो पहले x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x प्लस का है तो कोई यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। 15x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 1 यानी एक्स क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x। फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करके तो वही टर्म आती है, लेकिन नेगेटिव इनके साइन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। माइनस का 15x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है और 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही टर्म रहती है, तो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 हो जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें इनको ऐड करना है, पावर को पावर से। यहाँ पे 15 टाइम्स एक्स क्यूब है, यहाँ पे 5 टाइम एक्स क्यूब है, तो 15 टाइम प्लस 5 टाइम यानी कि 20 टाइम्स आपका एक्स क्यूब हो गया। फिर ये आपका एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर की तो एक ही टर्म दिख रही, तो माइनस का 15 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 3x मुझे यहाँ पे 2 टाइम दिख रहा है, तो दोनों ही प्लस है, तो ये 3 टाइम है, ये 3 टाइम है, तो 3 प्लस 3 ये 6 टाइम हो गया। फिर ये तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 प्लस 1 हो गया 4, और साइन आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। जैसे 2 प्लस 2 प्लस का 4 होता है, -2 माइनस 2 माइनस का 4 होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, दोनों नेगेटिव तो नेगेटिव साइन, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन। और ये हमारा यहाँ पे हो गया है फाइनल आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो u इंटू वी लगाओ या इसको पहले सॉल्व कर लो, वो आपकी चॉइस है। तो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो सेम आपको अगर लग रहा है कि सॉल्व करने से हो जाएगा, सॉल्व कर लो। आपको लगता नहीं, यहाँ पे ये जो टर्म है और इक्वेशन है, तो आप इसको u इंटू वी से भी कर सकते हो या फिर आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर वाला u इंटू वी से कराया ना, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके करा देती हूँ। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 है ना, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर -3। जहां पे इजी लग रहा है ना, ये बहुत कम टर्म है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बड़ी बड़ी टर्म है तो आप सीधा u इंटू वी वाला लगा लो। ठीक है, फिर बीच में यहाँ प्लस का साइन और ये x की पावर -3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इंटू एक्स की पावर -3। तो देखो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर -3 प्लस 3 तो एज इट इज हो गया। अब हम इसको साइड में सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर -3। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो -3 प्लस 1 हो गया, या फिर +1 -3 हो जाएगा, कैसे भी लिख लो।
ठीक है, तो ये x हो गया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 3 बड़ा है। तो x, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व करके आपका कितना आ रहा है, x की पावर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, अब ये हो गया आपका u प्लस वी फॉर्म। हमने इसको u इंटू वी से नहीं किया है, हमने जब इसको सॉल्व किया है तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, u प्लस वी फॉर्म हो गया। तो u प्लस वी फॉर्म में क्या होता है, अलग अलग दे देते हैं, तो d बाई डी एक्स, तो 5 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम आगे ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -3 हो गया। फिर यहाँ 3 कांस्टेंट है, 3 को आगे ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -2 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आपका एज इट इज रह गया, x की पावर -3, चाहे -3 हो चाहे +3 हो, पावर के लिए हमेशा एक ही रूल लगता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर है। पावर में एक ही रूल है, पावर को आगे ले लो और उस पावर, जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दो, आगे लेना है एक कम कर लेना, 2 काम कर लेना। ठीक है, तो 5 तो एज इट इज रह गया, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने, -3 आपका एज इट इज आगे आ जाएगा, और ये x की पावर -3 एज इट इज आगे आ गया। और अब यहाँ पे x की पावर में से क्या हो जाएगी, जो भी पावर है उसके साथ में -1 लिख दो, एक पावर कम कर दिया तो इसका तो हो गया। फिर प्लस आपका 3 हो गया, फिर इंटू एक्स की पावर -2 है, -2 आपके एज इट इज आगे आ जाएगा, और जो भी पावर है उसमें से भी एक पावर आपकी कम हो जाएगी। हो गया सॉल्व। तो 5 इंटू 3, पहले तो प्लस माइनस, -5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और x की पावर माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 1 हो गया 4, और साइन आएगा नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव तो साइन भी आएगा नेगेटिव। फिर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 हो गया आपका यहाँ पे 6 हो गया, और x की पावर माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 + 1 हो गया 3, और साइन आ जाएगा नेगेटिव। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से -3 कॉमन ले सकते हो, बट आपने इतना भी लिख दिया ना, ये आपका फाइनल है। बट अगर बच्चे ये कहेंगे कि मैम आपने एनसीईआरटी का आंसर तो निकाल के नहीं बताया, एनसीईआरटी बुक में तो कुछ और आंसर आ रहा है, अब वो देखती नहीं कि ये यहाँ भी आंसर राइट है। तो एनसीईआरटी का आंसर कैसे आया, तो वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हम यहाँ पे नेगेटिव पावर को नहीं रखते, नेगेटिव को हमेशा हम दिखाते हैं पॉजिटिव में। तो ऊपर न्यूमरेटर में -4 है तो ये डिनोमिनेटर में जाके +4 हो जाएगी। फिर -6 आपका यहाँ पे हो गया, न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो नीचे जाके ये x3 हो जाएगी। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, अगर न्यूमरेटर से देखें तो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, तो 3 तो मेरा यहाँ पे कॉमन आ गया। फिर यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव भी कॉमन आ गया। यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x पावर 3 है, तो x पावर 3 जो छोटा होता है वो कॉमन आता है ना, तो x पावर 3 यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया। लेकिन पीछे आंसर में ऐसा नहीं किया हुआ है, उन्होंने x पावर 4 को कॉमन ले रखा है। ठीक है, तो ये मैं एनसीईआरटी, आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स आपके कहीं नहीं कटेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी बुक का आंसर कैसे बना है वो बता रही हूँ। तो -3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्होंने x पावर 4 को कॉमन लिया, तो x पावर 4 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ ऊपर नीचे x से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये x पावर 3 इंटू x पावर 4 बन गया। अब आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, माइनस बाहर आ गया तो प्लस बच गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, तो 5 टाइम आता है। x पावर 4 तो वैसे ही बाहर चला गया, माइनस यहाँ से 3 के टेबल में 6 कितनी, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, हमने नेगेटिव बाहर ले लिया ना तो प्लस आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। तो ये x पावर 4 तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर वाला बाहर चला गया, तो यहाँ से 2x बच गया। तो पीछे आपको यहाँ पे आंसर दिया हुआ है -3 की पावर x पावर -3 अपॉन x पावर 4 और 5 + 2x, ये आपका आंसर है। तो ये लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है, ये आंसर आपका यहाँ पे फाइनल आंसर है। ठीक है, बस ये नेगेटिव में हम नहीं रखते, तो नेगेटिव को आप नीचे लेके चले जाओ, और ये आपका आंसर यहाँ पे फाइनल है। तो कौन सा, मैं एक बार इसको पेंसिल से कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये x तो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 इंटू 3 - 6x की पावर -9। तो ये क्वेश्चन में हम बिल्कुल, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, हम इसको बिल्कुल u इंटू वी से ना करके इसको सॉल्व करके ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। अगर आप u इंटू वी से करना चाहते हो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो x पावर 5 अंदर गया तो 3 इंटू एक्स पावर 5 हो गया, फिर माइनस वापस यहाँ पे भी आएगा, x पावर -9 इंटू एक्स पावर 5 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, d बाई डी एक्स 3x की पावर 5 हो गया, -6, जैसे भी मैंने समझाया था बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो -9 प्लस आपका 5 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, लेकिन साइन आएगा आपका नेगेटिव क्योंकि 9 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर -4 हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन देखिए तो कौन सा फॉर्म हो गया, u माइनस वी फॉर्म हो गया। u माइनस वी में आपको पता है ना क्या करते हैं, अलग अलग डेरिवेटिव, इसका इसको दे दो, इसका उसको दे दो। 3 कांस्टेंट है, आगे चला गया,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 हो गया। फिर माइनस, यहाँ 6 कांस्टेंट है तो 6 आगे चला गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -4 हो गया। अब कर लो यही, हमें तो फॉर्मूला पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है, पावर आगे दे दो, एक पावर कम कर दो। तो ये आपका 3 तो यहाँ पे एज इट इज रह गया, पावर आ गई आगे और एक पावर हो गई यहाँ पे कम। फिर -6 इंटू अगेन पावर आ गई आगे और इसकी पावर में से एक पावर क्या हो गई, कम हो गई। तो 5 3 जा 15 हो गया, x की पावर 5 -1 4 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 6 4 जा 24 हो गया और x की पावर क्या हो गई, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 हो गया 5 और साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, बट हम कभी पावर को नेगेटिव में रख के नहीं दिखाते, तो बस इसको आप यहाँ पे यहाँ ले जाओ, 24/x पावर 5 कर दो। अब चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे 3 की टेबल में 15 भी आता है, 24 भी आता है, नहीं तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैंने इतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब डीप में नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये तो इसी के जैसा क्वेश्चन था ना, तो सारे को एक्सप्लेन करने से क्या मतलब। तो ये अब इतना तो आपको जैसे वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये वाला तो आप खुद भी कर सकते हो, ये भी बिल्कुल तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो फिफ्थ वाला पोर्शन हम देखते हैं, फिफ्थ वाला पार्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये भी बिल्कुल जैसा अभी हमने सॉल्व किया था, थर्ड किया फोर्थ किया वैसा ही है। तो यहाँ पे भी आप इसको क्या करो, x की पावर -4 को अंदर लेके चले जाओ। तो ये हम डी बाई डी एक्स में लेके गए, 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा, फिर -4 एज इट इज रहेगा, x पावर -5 एज इट इज रहेगा, और ये अंदर आपका x की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर -4 तो एज इट इज रहेगा, -4 भी एज इट इज रहेगा। और अभी मैंने आपको समझाया था कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो x पावर -5 इंटू एक्स पावर -4 है, तो बेस सेम पे पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो -4 प्लस -4 हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो x की पावर -5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो ये 4 हो गया। तो x की पावर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 + 4 हो गया आपका 9, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इसको सॉल्व करके यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी, आपकी -9 आ जाएगी। नाउ अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व करना था वो तो हो गया। अब ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, तो ये u - v फॉर्म बन गई। तो u - v फॉर्म में क्या होता है, u - v फॉर्म में डी बाई डी एक्स, इसको अलग दे देंगे, इसको अलग दे देंगे। तो जब इसको हम देने गए तो हमने देखा इसके साथ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे ले लो, बिल्कुल सिंपल फंडा है, कांस्टेंट को हमने आगे ले लिया। जब डी बाई डी एक्स इसके पास गया तो इसको बोला कि तुम्हारे पास भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आगे ले लो, क्योंकि मैं तो सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव करता हूँ, तो ये इसने वेरिएबल को आगे ले लिया। फिर वही जो हमारा फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो इसमें क्या होता है, एन आगे आ जाता है और पावर कम हो जाती है, आगे ले लो पावर कम कर दो। तुमने इसको आगे दे दिया, एक दे दिया ना, कम कर दो एक, बस ये याद रखो। तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू -4 आ जाएगा आगे, और x की पावर में एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो भी पावर है उसका -1 लगा दो। फिर माइनस एज इट इज 4 आपने यहाँ लिख दिया, -9 आ जाएगा आगे, और जो भी पावर है उसमें एक पावर को कम कर दो। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 3 आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 3 हो गया आपका 12, और x की पावर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 + 1 हो गया 5, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है। फिर माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 9 4 आपका यहाँ पे हो गया 36, और x की पावर कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 हो गया आपका यहाँ पे 10, और साइन आएगी नेगेटिव। तो हम आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको इसको नेगेटिव को डिनोमिनेटर में लाना होता है। तो -12/x पावर 5, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 36, x की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और यही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यानी कि पीछे अगर आप देखोगे तो यही आपका वहाँ पे आंसर है। आप चाहो तो यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हो, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड में किया था, लेकिन इतना यहाँ तक बस, आगे नहीं करना है, आगे के स्टेप फालतू के हो जाएंगे, उनके कोई यहाँ पे और गलती कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ तक आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे आगे 2 स्टेप भी लिखोगे तब भी उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। नाउ लास्ट पार्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा 6 पार्ट। अब क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है, कौन सा मेथड आ रहा है आपके यहाँ पे कि क्या करें इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। इस तरह से कोई सिंपल टर्म तो है नहीं कि हम डेरिवेटिव को यहाँ पे
सीधा यहाँ पे कोई u अपॉन वी लगा ले, क्योंकि ये तो आपको u अपॉन वी की फॉर्म में दिख रहा है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो u अपॉन वी सीधा इस तरह से लगा ले, क्योंकि सिर्फ इस तरह से टर्म होती है ना तो u अपॉन वी लग जाता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या साइन है, माइनस का है ना, तो पहले आपका प्लस होगा माइनस होगा उसका डेरिवेटिव लगेगा, उसके बाद आप u इंटू वी या u अपॉन वी लगाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच के अंदर, तो सबसे पहले हम इसके अंदर लगाएंगे u माइनस वी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, u माइनस वी। तो u माइनस वी में क्या होता है, इसको d बाई डी एक्स अपना दे दो 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसको अपना d बाई डी एक्स अपना दे दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, ये भी u अपॉन वी की फॉर्म में, ये भी u अपॉन वी की फॉर्म में, बट आपके माइंड में आ रहा मैम आपने तो बोला था कांस्टेंट टर्म को हम आगे ले लेते हैं, फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को आगे ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे 2 आगे ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि इसको हम 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रह गया, और ये आपका यहाँ पे एज इट इज रह गया। तो इस वाले सेकंड वाली टर्म में, तो सेकंड वाली जो टर्म है ये वाली, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो u अपॉन वी से ही करेंगे, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल है, हम इसको भी u अपॉन वी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला जो मैंने आपको 15 फॉर्मूलाज में बताया था, वो अभी तक हमारा कहीं भी नहीं यूज है, वो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। क्यों, क्योंकि u अपॉन वी से करना है वो तो आप खुद कर लोगे, ये तो तरीका अब तक मेरे को बिलीव है कि आपको समझ में आ गया, आप खुद कर लोगे। लेकिन कुछ नई चीज भी तो सीखनी चाहिए जिससे हमारा काम ईजी हो जाए, सारे कुछ हम वहीं पे लेंथी मेथड में थोड़ी ना जाएंगे, ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं काम आएगा। तो मैं फॉर्मूला नंबर 2 की बात कर रही हूँ। तो जब आपका x न्यूमरेटर में होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब x आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये 1 अपॉन एक्स है तो नेगेटिव हमेशा आएगा जब भी x आपका डिनोमिनेटर में, चाहे वो x हो, चाहे x स्क्वायर हो, चाहे x प्लस 1 हो, चाहे 3x प्लस 2 हो, कुछ भी हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है तो सबसे पहले आपको नेगेटिव लगाना है, जो भी यहाँ पे पावर होगी, ठीक है, 3 चीज इसमें याद रखनी है, नेगेटिव साइन, x की जो भी पावर होगी उस वो सेम पावर यहाँ आ जाएगी। x की पावर 1 है यहाँ पे तो 1 आ गया, 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में एक पावर बढ़ जाएगी। न्यूमरेटर में क्या होता है, एक पावर कम होती है ना, यहाँ पे पावर बढ़ जाती है, यहाँ 1 था तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। ये आपको करना, नेगेटिव साइन, सेम पावर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपकी एक पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व, ये तो आपका u अपॉन वी से हो रहा है, और ये वाला मैं सॉल्व करा रही हूँ आपको इस फॉर्मूले से। d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स आपका यहाँ पे क्या होता है, माइनस आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे एक पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो आपके नोट्स जो आप बनाते हो ना वो बिल्कुल इसी तरीके से होने चाहिए कि आपको समझ में आए, ये नहीं कि जो सिंपल फेयर नोट्स बना लिए, इसी तरीके से आपको नोट्स बना, एक एक स्टेप कैसे आ रही है, हमने क्यों यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे क्यों u अपॉन वी लगाया, सब कुछ आप लिखो यहाँ पे। फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो ना, सारे नोट्स आपके इसी तरीके से बनने चाहिए। तो 2 हो गया हमारे पास यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन जब हम यहाँ डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव साइन तो बिना सोचे लगा देना जब भी x आपका डिनोमिनेटर में। फिर यहाँ पे x प्लस 1 की पावर अगर हम देखें तो x प्लस 1 की पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप इतना ही याद रखो, x की पावर 1 है, आगे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आपको और समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना भी याद रखो कि 1 बाई एक्स में माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे x की जगह चाहे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको छोड़ दो। ठीक है, आगे u अपॉन वी है, तो u अपॉन वी के लिए हमें पता है v का स्क्वायर होता है, तो 3x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। फिर v को हम एज इट इज रख लेते हैं, पहले v ही आएगा, यानी डिनोमिनेटर का काम पहले होगा। फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। फिर माइनस, अब तुम्हारा काम हो गया, तुम ऐसे ही बैठो, अब डिनोमिनेटर का काम होगा। ठीक है, अब इसको तो शायद तो फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया, और माइनस एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अंदर साइन चेंज करेगा ना ये। तो ये आपका हो गया 3x माइनस 1, तो x स्क्वायर का तो अब आपको इजीली पता चल गया होगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी। फिर माइनस एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया। अब ये अगर आप फिर से देखो तो ये u माइनस वी बन रहा है। कौन सा बन रहा है, u माइनस वी बन रहा है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सीधा आंसर लिख दो। 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 3 होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो लेकिन अभी तो मुझे समझाना है कि ये कैसे आया। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1 लिखा, तो ये मेरा बन रहा है u माइनस वी फॉर्म। तो u माइनस वी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का d बाई डी एक्स अलग कर देते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 आगे आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट का हमें पता है डेरिवेटिव 0 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 माइनस 0 आपका यहाँ पे आंसर आ गया 3। तो ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे हो गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर, तो -2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, अब इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, यहाँ से 2x आ गया, तो 3x माइनस 1 इंटू आपका यहाँ पे 2x हो गया, और माइनस ये आपका यहाँ पे हो गया 3x का स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो ये ब्रैकेट हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, ये वाला, तो ये आपका एज इट इज -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3x क्या हो गया आपका यहाँ पे 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x इंटू 1 तो ये 2x हो गया, और ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, तो अब सॉल्व करो, हम माइनस तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमें जरूरत नहीं है, तो 6 ये प्लस का 6x स्क्वायर है, माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गया तो 3x स्क्वायर बचा, ये माइनस का 2x आपका एज इट इज रह गया, और ये 3x माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है, पीछे जो आपको आंसर दिया हुआ यही आंसर है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे क्योंकि एलसीएम लेके और कुछ सॉल्व कर, तो आपकी चॉइस है, क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो आप इसको एज इट इज रहने दो, और यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम फाइनल आंसर ये हमारा हो गया, इसके आगे आपको इसके कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो। ठीक है, अभी भी कहीं पर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, लेकिन अपने डाउट को पहले आप खुद क्लियर करने की कोशिश करो। ये एक स्टेप समझ में नहीं, थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, वापस उसको देखो। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में, क्योंकि पहली बार जब पढ़ते हो ना तो कोई स्टेप्स माइंड में से स्लिप हो जाती है, तो एक बार उसको फिर से वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप मैंने समझाई कि ये चीज कहाँ से आई है, प्लस माइनस सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।